यशायाह 54:9। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है। कौन सी चीज? क्या यह मतलब यह सूली की मृत्यु नूह के समय के जल प्रलय के समान। नूह के समय में एक जल प्रलय क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर के लिए अप्रिय कार्य लोग जब कर रहे थे, दुनिया को एक दंड की आज्ञा परमेश्वर दी थी, वही जल प्रलय था। यह नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय के से पृथ्वी फिर न डूबेगी। तो परमेश्वर ने कहा और प्रतिज्ञा की और कोई शर्त नहीं रखा है। अगर तुम सब मन फिरा लेते हो, उत्तम हो जाते हो, तो मेरे लिए प्रिय बन कर रहते हो, तो तुम्हारे सभी संततियां उत्तम जिए, तो मैं कभी कोई हानि या नाश नहीं दूंगा। बिना किसी शर्त के उसने कहा, एक अनकंडीशनल एक प्रतिज्ञा परमेश्वर देता है। ठीक उसी तरह सूली के बारे में भी कहता है, यह नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय की पृथ्वी फिर न होगी, वैसा ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैंने शपथ खाई है कि मैं और क्रोधित नहीं होऊंगा। परमेश्वर खुद कह रहा है, कहता है कि मैं तुम्हारी ओर हूं। परमेश्वर तुम्हारे विरोध में तुमसे कभी क्रोध भी नहीं करता। मैं नहीं कह रहा हूं, उसने कहा है, मैं तुझसे क्रोधित नहीं होऊंगा, कभी डांटूंगा नहीं, धमकी नहीं दूंगा। कहता मेरे नाम पे मैं शपथ खा के कहता हूं, अगर आप परमेश्वर के लिए अप्रिय काम करो तब भी वह तुमको नहीं छोड़ता है, तुम्हें गुस्से में नहीं है, तुम्हारी सहायता अनुकूल को वो रोकता भी नहीं है। आज कलीसिया के लोगों के बीच में बहुत बड़ी बात यह है, एक गलती कर दें तो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में कुछ करें तो कहते हैं कि तुम उद्धार को ही खो दोगे। आज यही सिखाया जाता है बहुत जबरदस्त रूप से। एक प्रचारक है, उसके पिता भी प्रचारक थे। अपने पिता के बारे में जब बोल रहे थे तो किसी ने पूछा कि आपके पिता इतने बड़े सेवक हैं, सेवकाई की है, बहुत ही अच्छे पिता के रूप में, अच्छे पति के रूप में रहे हैं, मृत्यु के एक दिन पहले उन्होंने एक गलती की, क्या वो स्वर्ग चले जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, निश्चित रूप से नहीं जाएंगे, परमेश्वर छोड़ देगा। यह सोच जो है लोगों के अंदर बहुत ही गहरे रूप से है। इतने सारे दिन हमारे पक्ष में था हमारे लिए, अब हमारे पक्ष में नहीं है, हमारा विरोधी हो गया। लोग ऐसा सोचते हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं, उद्धार नहीं खोते हैं, उतना उद्धार तो नहीं खो पाते हैं, पर परमेश्वर की सहायताएं, आशीषें, सहायताएं वो सब आपकी जिंदगी में नहीं आई। गलती की है परमेश्वर के विरोध में अगर तुमने किया है, परमेश्वर आपके व्यापार को खराब कर देगा, आपके परिवार को नाश कर देगा, शांति नहीं होगी, हाथ पैर तोड़कर तुम्हें बिल्कुल लंगड़ा लूला बना देगा और कलीसिया में लाकर छोड़कर उसके खोजने लायक बना देगा। ऐसा कहते हैं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, कहते हैं कि नहीं है। मुझसे एक अम्मा ने कहा था, जब परमेश्वर उसकी पैर तोड़ेगा तभी वो चर्च में आएगा। परमेश्वर हमारे पक्ष में नहीं है, उसका मतलब हमारे ऑपोजिट में हो गया है। परमेश्वर क्या हमारी ओर है? हमारे लिए है। नहीं पास्टर, जब मैंने गलतियां की, जब परमेश्वर के लिए अप्रिय काम में कर रहा था, परमेश्वर, मैं फील करता हूं कि परमेश्वर मुझसे गुस्से में है। परमेश्वर की अनुकूलताएं, परमेश्वर की सहायताएं मेरे लिए नहीं, ऐसा मैं फील करता हूं। क्या फील करते हो आप जब कोई गलती करते हो, परमेश्वर के लिए अप्रिय काम जब करते हो? परमेश्वर का क्रोध मुझ पर है, परमेश्वर की सहायता मेरे ऊपर नहीं है, मैं ऐसा महसूस करूं। क्यों ऐसा महसूस नहीं करते हो? क्योंकि आपने कुछ गलत सुना है, इसलिए आपको ऐसा सूझ रहा है। देखिए, ये कोई धर्म के शिक्षा के विरुद्ध में है ये बातें हैं। धर्म के सोचें जो है, मसीही धर्म की सोचें, उससे टोटली विरोध बातें बता रहा हूं। पर बाइबल यही बताती है, यही बाइबल की सच्चाई है। अगर आप ऐसा सोचते हो, महसूस करते हो, ऐसी सोच आपके मन में है, आपने गलत शिक्षा के नीचे आप हो। क्योंकि व्यवस्था जो गुस्से को दिलाती है, मैं नहीं बता रहा, बाइबल बताती है। आज कलीसिया व्यवस्था के नीचे नहीं है, अनुग्रह के नीचे है। पर व्यवस्था की क्रियाओं के बारे में, मनुष्यों की क्रियाओं के बारे में है, उसको लेकर ही परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। तुम्हारे क्रियाओं के अनुसार परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता है। ऐसी एक सोच जो लगातार मन में नहीं डाला जाता है, तो सब कुछ जो परमेश्वर प्रेम करते हैं सब उस शर्त के आधार पर ही होगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर तुमसे प्रेम करेगा। उन शर्तों के आधार पर अगर आप होंगे तो परमेश्वर आपसे प्रेम भरा ही हो, आप उसको महसूस नहीं कर पाओगे। परमेश्वर आपके विरुद्ध में नहीं, परमेश्वर तब भी आपके साथ में है, आप ही के लिए है,
क्यों आप उसको महसूस नहीं कर पाते हो? क्योंकि आपकी सोचें, विचार धर्म की शिक्षाओं के आधार पर जो है आप घिरे हुए हो, और परमेश्वर की सोचें नहीं आएगी, धर्म की सोचें ही आपके अंदर आएगी।